तो नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के इस टॉपिक में हम लोग भारत एक पार्ट का यह भारत एक परिचय का यह पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोग ने भारत एक परिचय पार्ट 1 देख चुके थे, जिसमें हम लोग भारत की जनसंख्या, क्षेत्रफल और उनके सारे टॉपिक को यहाँ पर कवर किए थे। इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे भारत का जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसका जो है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार के बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर भारत क्या है, नॉर्थ में है और यहाँ पर जो है साउथ में है। तो इसका जो विस्तार हम लोग ने देखा था कि इसका जो है नॉर्थ से लेकर साउथ तक का जो डिस्टेंस है 32-14 किलोमीटर है। ठीक है, अब इस 32-14 को कैसे याद रखेंगे? तो 32 अपने को याद है कि भारत की जनसंख्या जो स्टार्ट होती है, जो उसका क्षेत्रफल है वो 32,87,000 से स्टार्ट होता है। तो अपने को 32 याद रखना है। 32 के बाद यहाँ पर 3 में अपन क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर 2 में -1 कर देंगे तो 1 हो जाएगा। मतलब 32-14 किलोमीटर नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसका डिस्टेंस है। फिर वेस्ट से लेकर ईस्ट तक का इसका डिस्टेंस देखे थे, इसका जो डिस्टेंस था 29-33 किलोमीटर है। तो इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस पढ़े थे। अब यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसका जो जो अक्षांशीय विस्तार है और इसका जो देशांतरी जो विस्तार है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि उत्तरी अक्षांश कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक यह जो है फैला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका विस्तार है। उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है इसका उत्तरी अक्षांश फैला हुआ है। ठीक है, अब इसका जो है पूर्वी देशांतर देखते हैं। इसका जो पूर्वी देशांतर है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर यह जो है 97 डिग्री 25 मिनट तक यह जो है फैला हुआ है। तो इस तरीके से इसका हम लोग उत्तरी और देशांतरी विस्तार देख चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने ये जाना कि इसका जो उत्तरी अक्षांश होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है और इसका जो है जो पूर्वी देशांतर है वह जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका फैला हुआ है। तो यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं इसका वन क्षेत्र, वन क्षेत्र, इसका पर्वतीय विस्तार, पहाड़ी क्षेत्र और इसका जो है पठारी क्षेत्र। तो वन क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये जो डेटा है, इसको डेटा को कैसे याद रखना है, यहाँ पर मैं आप लोग को एक ट्रिक बताऊंगा जिसके सहारे से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। देखिए, वन का मतलब होता है एक। ठीक है, अब देखते हैं वन का मतलब होता है एक। तो यहाँ पर वन करके दो शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस दो को यहाँ पर अपन लिख लेंगे। ठीक है, अब दो शब्द लिखा हुआ है तो इस दो शब्दों को यहाँ पर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दो। ठीक है, अब इस दो में अपन क्या कर देंगे, एक माइनस घटा देंगे। ठीक, उसके बाद दशमलव लगा के अपने को याद रखना है कि कोई भी भारत के जितने भी डेटा है उसमें 6-7 का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर अपने को क्या कर देंगे, 6-7%, मतलब 6-7 का कॉम्बिनेशन हर जगह फैला हुआ है। चाहे आप इसका उत्तरी अक्षांश में देखें, चाहे इसका पूर्वी देशांतर में देखें, 6-7-8 इसका जो कॉम्बिनेशन है हर इसके डेटा में फैला हुआ है। तो यहाँ पर वन क्षेत्र में अपन दो शब्द लिए, दो में अपन एक घटा दिए तो ये कितना हो जाएगा, 21.67% अपने को याद रखना है। अब इस दो शब्द में अपन वन किए थे। अब देखते हैं पर्वती का। पर्वती में वाह आ रहा है, वाह कितना है, एक शब्द है। अब इस एक शब्द को यहाँ पर लिख लेंगे, फिर एक शब्द में अपन एक घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0। तो इस तरीके से 10.07% हो जाएगा। मतलब अपने को 0 पॉइंट के बाद का जो डेटा उसको याद नहीं रखना है, अपने को सिर्फ ये याद रखना है कि इसके सामने वाला डेटा क्या है। बाद में जो पॉइंट के बाद जो डेटा है वो 6-7 का कॉम्बिनेशन हमेशा रहेगा ही, अपने को इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो वहां में दो शब्द था तो दो शब्दों को लिखे। अब इस दो शब्द में एक घटाया तो 21 हो गया, फिर 6-7 का कॉम्बिनेशन। पर्वतीय क्षेत्र में वाह एक शब्द था तो इस एक शब्द में एक अंक को लिख लिए, इसमें एक घटा दिए तो ये 0.07%। इसी तरीके से पहाड़ी क्षेत्र में, अब पहाड़ी में रा आ रहा है तो ये जो रा आ रहा है मतलब इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि 18 18 और पहाड़ी, ये अपने को याद रखना है। ये जो कॉम्बिनेशन है 18 और पहाड़ी, तो 18.6%, 6-7 का कॉम्बिनेशन है। फिर पठारी भाग में, अब इस रा में क्या है, आधा रा है। अब इसको पूरा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पठारी हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ी है, अब इसको पूरा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पठारी। तो इसमें क्या है, 9 का 2 गुना है मतलब 18 आ रहा है। अब इसमें 9 का 3 गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 27.7%। ठीक है, मतलब इसमें अपन 9 जोड़ देंगे, 18 में अपन क्या कर देंगे, 9 जोड़ देंगे। मतलब एक अगर पठारी, अगर इसको पहाड़ी को पठारी करना है तो इसमें 9 जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 27.7%। तो इस तरीके से अपने को याद रखना है। अब देखते हैं इसका मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र को कैसे याद रखना है। मैदानी क्षेत्र का मतलब होता है कि जब भी हम कहीं दौड़ने जाते हैं, कोई भी मैदान होता है तो उसमें लगभग 400 मीटर का क्या होता है, गोला होता है, या कभी कभी इसका 300 मीटर का गोला होता है। तो इस तरीके से अपने को 400 मीटर का जो मैदानी भाग है ये समझ सकते हैं, या फिर 300 मीटर का मैदानी भाग है। मतलब पहले 400 मीटर का, फिर 300 मीटर का, मतलब 83 का जो कॉम्बिनेशन है इसको याद रखना है। मतलब 83 400 मीटर का या तो 300 मीटर का जो मैदान होगा। ठीक है,
तो मैदानी भाग कितना हो जाएगा 83%, सॉरी 43%। ठीक है, अब इस स्थलीय क्षेत्र को कैसे याद रखना है? स्थलीय क्षेत्र को याद रखने का तरीका है कि अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं, इसको अगर भारत को दो भाग में डिवाइड करते हैं तो भारत में दो भाग में डिवाइड करने पर अपने को 15 राज्य यहाँ से और इस 10 राज्य यहाँ से। ठीक है, 15 राज्य कहाँ से, ऊपर से, और 15 राज्य नीचे से। ठीक है, 10 राज्य नीचे से। तो 15 जो भाग है स्थलीय भाग है ऊपर का, और 10 जो भाग है वो नीचे का। तो 15 और 10 का कॉम्बिनेशन याद हो गया। अब देखते हैं कि 28 राज्य है अपने को। 28 राज्य में यहाँ पर 25 राज्य तो हो गए, अब 3 बच गया, तो 3 का अपन दोगुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो अपने को क्या याद हो गया, 15 भी याद हो गया ऊपर का भाग, और 10 का जो भाग है नीचे, और जो 3 बच रहा है उसका दोगुना कर देंगे तो 15 10 6.7 किलोमीटर यहाँ पर इसका आंसर आता है, मतलब इसका कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो 15 ऊपर 10 नीचे और 3 बच तो उसका दोगुना कर देंगे तो 15 10 6.7 7 6 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या याद रखना है। अब देखते हैं जली भाग। तो जली भाग को कैसे याद रखना है? जली भाग को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि देखिए, जब ये नीचे वाला जो भाग था, नीचे वाला क्या था, नीचे वाला जो भाग बचा था उसमें अपन क्या कर देंगे, 7 जो राज्य है इधर के ले लेते हैं, और जो 6 राज्य है इधर के ले लेते हैं। तो यहाँ पर 7 और 6 यहाँ पर आ गए। अब इस 6 में अपन 1 और 5 को जोड़ देंगे तो ये 5 7 7 5 1 और 6 यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनता है। मतलब जो सीमा है वो 7 राज्य हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 राज्य, इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं 7 6, 7 राज्य जो है बाएं तरफ से और 6 राज्य दाएं तरफ से। तो 7 और 6, और जो बीच में है उसमें 6 का अपन क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, मतलब 5 और 1 6 को जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर 7 यहाँ पर 6। अब इस 6 को अपना कॉम्बिनेशन बनाना तो 1 यहाँ से और 5 यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से 75-16 किलोमीटर इसका जो जली भाग है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र मासीराम जो है चेरापूंजी अपन कर सकते हैं, चेरापूंजी। ठीक है, तो मासीराम सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। फिर सर्वाधिक वन वाला जो क्षेत्र है वो असम है। ठीक, उसके बाद द्वीपों की संख्या अपने को याद रखना है। तो द्वीपों की संख्या कैसे याद रखना है, अपने को सबसे जो मेन द्वीप का समूह अपने को याद है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अपने को जानते हैं कि लक्षद्वीप एक द्वीप है। अब इस लक्ष्य में अपने को क्या करना है, हर इंसान का एक लक्ष्य होता है। ठीक है, अब हर इंसान का एक लक्ष्य होता है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी मतलब कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें एक लक्ष्य होता है। अब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने को 3 कंडीशन से गुजरना पड़ता है। 3 कंडीशन क्या कर सकता है, प्री हो सकता है, मेंस हो सकता है और इंटरव्यू। तो ये अपना 3 जो लेवल है उससे पार करना पड़ता है। ठीक है, अब इस एक जो लक्ष्य है और 3 इसका एग्जाम प्रोसेस है। अब इसको जब अपन जोड़ते हैं तो 4 होता है, उस 4 का अपन दोगुना करते हैं, तो ये हो जाता है 8। ठीक है, अब इसमें अगर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। तो ये एक लक्ष्य है, 3 लेवल है, और इस दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ से अपन दोगुना करते हैं, पीछे मतलब पीछे वाला अंक को लिख लेते हैं पहले 2, अब इसका दोगुना करते हैं तो ये हो जाता है 8। तो 13 82 यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन के आता है। ये याद रखने का तरीका है। हालांकि यहाँ पर डेटा आप लोग को याद रखना है, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, अशोक स्तंभ, सब लोग जानते हैं। राजकीय भाषा हिंदी भाषा है। लिपि जो है देवनागरी लिपि है। ठीक है, आदर्श वाक्य हुए सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय ध्वज अपने को याद रखना तिरंगा है, सब लोग जानते हैं। मुद्रा है रुपया। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय नदी गंगा, ये अपने को याद रखना कि राष्ट्रीय नदी गंगा होता है। राष्ट्रीय गान जन गण मन, इसको जो लिखा है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। फिर इसको जो है वंदे मातरम को जो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा है। राष्ट्रीय कैलेंडर हो जाएगा यहाँ पर शक संवत। ठीक है, लिंगानुपात जो है 940 अनुपात 1000 के अनुपात में है, मतलब यहाँ पे 940 महिला है और 1000 पुरुष है। ठीक, जो कुल साक्षरता है पूरे भारत को वह 74.04% है। ठीक, और जो पुरुष साक्षरता है वो 82.14% है, और महिला जो साक्षरता है वो 65.46% है। तो इस तरीके से अपने को सारी डेटा याद हो गया। यहाँ पर मेन जो डेटा है वो परसेंट वाला जो डेटा है उसको अपने को याद रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।